नमस्कार। एनईजी विजडम पॉइंट के इस मीठे एवं उत्तम ऊर्जा प्रदायक क्लास में आप सब सादर आमंत्रित हैं। आज का विषय मोनोडाई एंड पॉलीसेकेराइड से है। आज आप परिचय प्राप्त करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट का कितना महत्व है। यह तत्व हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है तथा एनर्जी मीन्स फ्यूल। इस फ्यूल का मेन एलिमेंट होता है सेकेराइड यानी शर्करा। इन बेस ऑफ मोलिक्यूल इट्स डिवाइड इनटू 3 क्लास: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। हम ग्लूकोज, फ्रुक्टोज को मोनोसेकेराइड में तथा सुक्रोज एवं शुगर को डाइसेकेराइड में एवं इससे लंबी मोलिकुलर सीरीज वाले कार्बोहाइड्रेट्स ई.जी. स्टार्च ईटीसी को पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल मानते हैं। मोनो एवं डाइसेकेराइड्स पानी में इजीली सोलेबल होते हैं तथा स्वाद में अत्यंत ही मीठे होते हैं, जबकि पॉलीसेकेराइड पानी में कम या लगभग घुलनशील होते हैं एवं स्वाद में टेस्टलेस होते हैं। अगर हम मोनोसेकेराइड की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट के सबसे सरल रूप है जिसे इन्हें और छोटे मॉलिक्यूल में नहीं तोड़ा जा सकता है। ये मीठे एवं कंप्लीट सोलेबल इन वाटर होते हैं, जैसे ग्लूकोज एनर्जी का मेन सोर्स, फ्रुक्टोज फ्रूट सेकेराइड, गैलेक्टोज दूध में उपस्थित शर्करा ईटीसी। अब हम डाइसेकेराइड के विषय में भी जानते हैं। डाइसेकेराइड में सेकेराइड के 2 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, मोनोसेकेराइड के 2 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। ये भी स्वाद में मीठे एवं पानी में घुलनशील होते हैं। जैसे सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज का मिश्रण होता है। लैक्टोज ये दूध की शर्करा है जो ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज के मिलने से बनता है। माल्टोज ये फूड ग्रेन्स की शर्करा होती है। अब पॉलीसेकेराइड की बारी है। मित्रों, ये सैकड़ों हजारों मोनोसेकेराइड की एक लंबी श्रृंखला होती है जो स्वादहीन तथा इनसोल्युबल इन वाटर होता है, जैसे स्टार्च, चावल और आलू इत्यादि में उपस्थित सेकेराइड है, जबकि ग्लाइकोजेन जानवरों में ऊर्जा का संचय है। यहाँ यह भी जान लें कि स्टार्च प्लांट का ऊर्जा संचय होता है, जबकि ग्लाइकोजेन जानवरों में ऊर्जा का संचय होता है। सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति में उपस्थित सेकेराइड होता है। अब हम सब कुछ और भी एग्जाम्पल को देखते हैं। सर्वप्रथम मोनोसेकेराइड में कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को देखा जाए। ग्लूकोज जिसका अनुसूत्र C6H12O6 होता है एवं यह अंगूर की चीनी या रक्त शर्करा कहलाता है। फ्रुक्टोज मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है C6H12O6। यह फलों एवं शहद में पाई जाने वाली शर्करा होती है। गैलेक्टोज इसका भी अनुसूत्र सेम ही होता है C6H12O6। यह दूध में लैक्टोज का घटक होता है, जबकि राइबोज जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O8 होता है, यह आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा होती है। जबकि डीऑक्सीराइबोज की बात किया जाए तो इसका अनुसूत्र C5H10O4 होता है। यह डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा होती है तथा डीएनए की संरचना में इसका हिस्सा होता है। ग्लिसराइडिहाइड की बात किया जाए, ग्लिसराल्डिहाइड की बात किया जाए तो इसका अनुसूत्र C3H6O3 होता है। यह 3 कार्बन वाला सिंपल मोनोसेकेराइड है। कार्बन के परमाणु के आधार पर हम इन्हें पेंटोज यानी 5 कार्बन वाला जैसे राइबोज, हेक्सोज यानी 6 कार्बन वाला जैसे ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, ट्रायोज जैसे 3 कार्बन वाला ई.जी. ग्लिसराल्डिहाइड होता है। अगर हम इनके फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करें तो इनका अल्डिहाइड समूह वाले एल्डोज कहलाते हैं, जबकि कीटोन समूह वाले कीटोज कहलाते हैं। ग्लूकोज
को एल्डोज तथा फ्रुक्टोज को कीटोज कहा जाता है। अगर संरचना में देखें तो आमतौर पर ग्लूकोज 6 रिंग्स तथा फ्रुक्टोज 5 रिंग की उपस्थिति देता है। अब बारी डाइसैकेराइड के कुछ और भी एग्जाम्पल्स को समझने की है। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है। ये गन्ना, चुकंदर, फ्रूट्स इत्यादि में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होता है। जबकि लैक्टोज में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होता है तथा ये दूध एवं डेयरी प्रोडक्ट में उपस्थित होता है। माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है तथा यह अंकुरित अनाज, बियर इत्यादि में उपस्थित होता है। ट्रेहलोज की बात किया जाए तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का अल्फा लिंकेज होता है। इसके विषय में और भी विस्तृत जानकारी आगे हम रखते हैं। अगला है सेल्यूबायोज। ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का बीटा लिंकेज होता है। अगर लैक्टुलोज में यह फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है। डबल शुगर या बायोस के नाम से भी जाने जाने वाले इन डाइसैकेराइड्स पर जानकारी के क्रम में अब हम ट्रेहलोज को जानते हैं। मूल रूप से यह 2 ग्लूकोज अणुओं के बीच अल्फा अल्फा ग्लाइकोसिडिंग बॉन्ड से बनता है। यह मूलतः मशरूम, ईस्ट, बैक्टीरिया और कीटों के हेमोलिम्फ में पाया जाता है। यह एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तथा इसका नेचुरल एंटीफ्रीज के रूप में उपयोग होता है। सेल्यूबायोलोज में सेल्यूलोज का हाइड्रोलिसिस से प्राप्त होता है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं होता, बल्कि लकड़ी और कपास आदि सेल्यूलोज वाले पदार्थों के टूटने से बनता है। अब लैक्टुलोज पर चर्चा करते हैं। यह ग्लाइकोज और फ्रुक्टोज से बना एक सिंथेटिक शुगर होता है तथा इसका उपयोग कब्ज के इलाज में, लैक्सेटिव के रूप में तथा लीवर के इलाज में होता है। मित्रों, हमने आज की क्लास में मोनो एवं डाइसैकेराइड को जाना। अब बारी पॉलीसैकेराइड की है, तो मिलते हैं इसी विषय के दूसरे भाग में। अगले क्लास में हम पॉलीसैकेराइड के साथ साथ बाकी बचे मोनो एवं डाइसैकेराइड के कुछ और भी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। ये हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, ये हमारे लिए कितने सहयोगी हैं, इन सब बातों के साथ मिलते हैं मोनो, डाई एंड पॉलीसैकेराइड सेकेंड में जल्द ही। धन्यवाद।